औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं शजर अब्बास, आप देख रहे हैं खबर बात। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्शन 2020 जो गिलगित बल्तिस्तान में हुए। 24 घंटे नहीं गुजरे कि एक शोर गुगार शुरू हो गया है कि वहाँ पे जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे धांधली की गई है। असल में हम देखें तो जितनी भी पार्टियां वहाँ पे हिस्सा ले रही थीं, सबका ये कहना था कि इलेक्शन अगर साफ शफाफ हुए तो लोगों को ये हक हासिल है कि वो अपने नुमाइंदे खुद चुने, जो भी वो बेहतर समझते हैं उनका ये अपना एक प्रोग्रेटिव है। मैं समझता हूँ कि जो वहाँ पे इलेक्शन हुए, अब जो है आवाज़ें क्यों उठना शुरू हुई, उसकी बड़ी वजह है। अगर हम अपना तजिया पेश करें तो इसमें 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे लगता है कि जो अपोजिशन कह रही है उसमें एक वैलिड पॉइंट है। 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से ना सिर्फ प्री पोल रिगिंग या धांधली की गई, सबसे बड़ी मिसाल उसकी ये है कि इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर, वज़ीर या मुशीर या ख़ुद वज़ीर आज़म या वज़ीर आला वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते, क्योंकि अगर वो वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे तो उसका तासुर इस तरह से जाएगा कि लोग जो है उनकी तरफ माइल होंगे और वो एक प्री पोल रिगिंग के ज़ुमरे में आता है। हमने देखा कि कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, वहाँ पे वज़ीर आज़म गए, वहाँ पे वज़ारा गए और जिस तरह उन्होंने वहाँ पे तकारीर की। और दूसरी बात यह कि वहाँ पे आटे के थैले तकसीम किए गए और शर्मनाक बात यह है कि उन आटे के थैलों पे वज़ीर आज़म की तस्वीर अवेज़ा थी और लोगों को बताया गया कि वज़ीर आज़म की तरफ से आपको एक तोहफ़ा है। तो ये इलेक्शन के दिनों में इस तरह की धांधली और इस तरह की बातें मैं समझता हूँ कि एक नहायत ही गिरी हुई हरकत है। अगर तारीख़ी तौर पे देखें तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान अपने जलसों में ये कहा करते थे कि जो भी इस तरह की बातें करता है जमहूरियत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो एक लोगों के साथ झूठ और फ़रेब कर रहा है। और हमने देखा कि उन्हीं चीज़ों को पीटीआई के लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेमाल किया और ये भी एक धांधली है। इसके साथ साथ तीसरी चीज़ जो है वहाँ पे देखी गई वो ये थी कि वहाँ के जितने भी उम्मीदवार थे उनको किस तरह ख़रीदा गया, किस तरह वो पीटीआई में शामिल हुए। हालांकि देखा गया था कि पीटीआई की कोई वहाँ पे सही तरीके से तंजीम भी नहीं थी और ना ही उनके पास कैंडिडेट्स थे, लेकिन हमने देखा कि जितने भी वहाँ पे इलेक्टेबल्स नोटों की सूरत में और नोटों की सूरत में ख़रीदे गए, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। और इसके साथ साथ इलेक्शन वाले दिन एक ऐसी जादू की छड़ी चली कि इलेक्शन अमूमी तौर पे देखा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन आज से 15-20 साल पहले की भी अगर हम बात करें तो तकरीबन 10 बजे तक रिज़ल्ट अनाउंस हो जाते थे और जो भी कैंडिडेट वहाँ पे जीतता था उसका ऐलान कर दिया जाता था। लेकिन इस बार ये हुआ कि चंद कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो रात तक जीते हुए थे, रात 2 बजे तक तकरीबन रिज़ल्ट के 10-12 घंटे बाद तक उनको अनाउंस किया जा चुका था कि वो इलेक्शन जीते हुए हैं, लेकिन फिर वही एक धौंस धांधली या रिगिंग की गई कि जिसकी वजह से सुबह ऐलान ये किया गया कि वो इलेक्शन हार चुके हैं। मैं बात करूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील अहमद की। जमील अहमद जो तकरीबन 650-700 की लीड से जीत चुके थे और सुबह उनको 2 वोटों से हरा दिया गया। इसके साथ साथ एक और बात भी यहाँ पे करना चाहूँगा। जमील अहमद साहब का ये भी कहना था कि जो उनके पोलिंग एजेंट्स थे उनको फॉर्म 45 नहीं दिया गया और अगर दिया भी गया है तो एक आम सी रसीद पे उसको लिख दिया गया है कि इसी पे आप साइन करके जो रिज़ल्ट होगा वो दें। लेकिन जमील अहमद साहब का ये कहना है कि जो भी पोलिंग एजेंट से साइन शुदा रिज़ल्ट्स हैं वो सामने लाए जाएं ताकि पता चले कि क्या सच और क्या झूठ है। अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से या आरओज़ की तरफ से इस तरह का जवाब नहीं दिया गया। और अब इसके बाद क्या होने वाला है कि आज हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने न सिर्फ वहाँ पे एहतजाज किया बल्कि इस धांधली के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और धरना भी दिया। और उनका ये भी कहना था कि वो कल वापस जा रहे हैं, लेकिन जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, सोल्यूशन नहीं इसका होता, वो वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने अपनी
سیٹ کینسل کرا دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ عوام کو ان کے حقوق جب تک ووٹ کی صورت میں ان کے نمائندوں کو نہیں ملیں گے وہ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ میں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا خصوصی رحم و کرم اور فضل فرمائے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو دیکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔